ओड ऑन सॉलिट्यूड। दोस्तों ये पोम लिखी गई है अलेक्जेंडर पोप, जो कि एक सटायरिकल पोएट थे। इन्होंने ये पोएम लिखी है सॉलिट्यूड के ऊपर। अमूमन लोग सॉलिट्यूड को अकेलापन कहकर बुलाते हैं, लेकिन सॉलिट्यूड और लोनलीनेस में फ़र्क होता है। उसी के ऊपर अलेक्जेंडर पोप ने ये पोएम लिखी है। तो दोस्तों आपसे गुजारिश है, आप जरूर चैनल को एक बार पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको सारी अपडेटेड वीडियोस मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं ओड ऑन सॉलिट्यूड। दोस्तों अगर हम बात करते हैं ऑड की, तो ऑड क्या होती है? ऑड एक पोएम ही होती है और ये लिखी जाती है किसी की प्रशंसा में, किसी जगह की, किसी वस्तु, स्थान या किसी चीज़ की प्रशंसा के लिए इसको लिखा जाता है। अगर बात करें हम अलेक्जेंडर पोप की, तो इनका जन्म हुआ था 21 मई 1688 और इनकी डेथ हुई थी 30 मई 1744 में। ये 18th सेंचुरी के इंग्लिश पोएट थे, सटायरिस्ट थे और इनको बहुत ही ज़्यादा ये फेमस थे। जो इनके फेमस वर्क हैं वो है द रेप ऑफ द लॉक, ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म, और बहुत ही ज़्यादा मोस्ट फ्रीक्वेंटली कोटेड इन्होंने कोटेशंस बहुत ज़्यादा लिखी हैं ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में भी, और इनको शेक्सपियर के बाद दूसरा स्थान मिला हुआ है कोटेशन के लिए। तो चलिए लाइन बाय लाइन समरी करते हैं हम ओड ऑन सॉलिट्यूड की। दोस्तों ये पोम लिखी गई थी 17th सेंचुरी में और ये 20 लाइन्स की पोएम है, जिसको 5 क्वार्टर्स में डिवाइड किया गया है। दोस्तों ये पोम जब की है जब अलेक्जेंडर पोप को उन्हें छोटी सी उम्र में अपनी फैमिली के साथ जंगलों में जाकर रहना पड़ा था, क्योंकि अलेक्जेंडर पोप जो हैं वो कैथोलिक थे। उस टाइम पर क्रिश्चियनिटी दो धर्म में बटी हुई थी, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट्स, और जो अलेक्जेंडर पोप थे वो कैथोलिक थे। इस वजह से उनको अपना परिवार छोड़कर अपनी जगह से दूसरी जगह पर जाना पड़ा था, और तब वे 12 साल के थे और उन्होंने अपने स्कूल की पढ़ाई को वहाँ पर नहीं छोड़ा, वो करते रहे और फिर उन्होंने काफ़ी सारे लिटरेचर पढ़े और तभी उन्होंने 12 साल की उम्र में ओड ऑन सॉलिट्यूड यानी कि इस पोएम को लिखा था। तो दोस्तों अगर आप ये सारे बातें जो है नोट कर लेते हैं, नोट जरूर कीजिएगा, ताकि आप जब ये इस पोएम पे दिए गए आंसर्स को लिखेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलेंगे। हैप्पी द मैन हुज विश एंड केयर अ फ्यू पैटर्नल एकर्स बाउंड। मतलब पोइट यहाँ पर कहते हैं कि वो इंसान खुश है, वो आदमी खुश है जिसकी विश पूरी होती है, जिन्हें अपने परिवार से केयर मिलती है, परवाह मिलती है, और उनको अ फ्यू पैटर्नल एकर्स बाउंड, और उनको अपनी पैतृक संपत्ति से जो उनके पिता से मिली होती है वो मिलती है। कॉन्टेंट टू ब्रीथ हिज नेटिव एयर इन हिज ओन ग्राउंड। मतलब यहाँ पर पॉइंट कहते हैं कि वो अपनी उस नेटिव लैंड की, अपने भूमि की जो हवा ले पाते हैं, वो खुश हैं, वो कहीं ना कहीं उन्हें खुश नसीब समझते हैं। इन हिज ओन ग्राउंड, अपने ग्राउंड में बैठने कर और वो अपनी ताज़ी हवा लेते हैं, वो इंसान उनकी नज़रों में खुश है। whose herds with milk, whose fields with bread, whose flocks supply him with attire। तो यहाँ पर पोइट कहते हैं कि जिनके पास हर्ड्स हैं, जिनके पास उनकी भेड़ बकरियां हैं, जो उनको गाय हैं जो उनको दूध देती हैं, whose fields with bread, जिनकी खेती पर वो अपना गुजारा चला रहे हैं, उनको खाना खाने को मिल रहा है, उन्हें रोटी मिल रही है, अनाज मिल रहा है। whose flocks supply him with attire, जिनके भेड़ों का झुंड है, जिनके पास जो अपने अटायर यहाँ पर दोस्तों कपड़ों को बोला गया, क्योंकि भेड़ों की ऊन से लोग अपने कपड़े भी बनाते हैं, स्वेटर्स बनाते हैं, तो अटायर यहाँ पर वस्त्रों को, कपड़ों को बोला गया है। whose trees in summer yield him shade in winter fire। तो यहाँ पर बोला गया है कि जिनके पास अपने खुद के पेड़ हैं, ट्रीज़ हैं, जो उन्हें गर्मियों में शेड देते हैं, उन्हें ठंडक देते हैं, और सर्दियों में उन्हें आग जलाने के लिए लकड़ी देते हैं, तो वो लोग उनकी नज़रों में खुश हैं। पोएट यहाँ पर कहते हैं ब्लेस्ड हु कैन अनकंसर्नली फाइंड। यहाँ पर कहते हैं कि वो लोग ब्लेस्ड हैं। ब्लेस्ड का मतलब यहाँ पर ब्लेस्ड से है कि वो लोग ब्लेस्ड हैं जिन्हें जो अनकंसर्न हैं टाइम से। आवर्स डेज एंड ईयर्स स्लाइड सॉफ्ट अवे, जिनके लिए टाइम, दिन और साल कुछ नहीं होते, वो सिर्फ अपने सॉलिट्यूड को आराम से जीते हैं और उसमें खुश रहते हैं। इन हेल्थ ऑफ बॉडी पीस ऑफ माइंड क्वाइट बाय डे, और वो अपनी हेल्थ से, क्योंकि गाँव में अच्छा खाना होता है, मिलावट नहीं होता जैसे शहरों में होता है, और अपना प्योर वो खाना खाकर, और दिमाग की शांति, पीस ऑफ माइंड उनको होता है, कोई टेंशन नहीं होती, कोई भाग दौड़ नहीं होती उस ज़िंदगी में, और वो उस दिन को शांत से जीते हैं और खुश रहते हैं। साउंड स्लीप बाय नाइट स्टडी एंड ईज टुगेदर मिक्स्ड स्वीट रिक्रिएशन।
तो यहाँ पर पोइट कहते हैं कि साउंड स्लीप बाय नाइट, कि रात में जब वो अपने खेत से मेहनत करके लौटते हैं तो उनको जो वो गहरी नींद आती है। और स्टडी एंड ईज़ का मतलब, यहाँ पर स्टडी का मतलब है मेहनत से और ईज़ का मतलब है आराम। तो अपनी मेहनत करके जब वो आराम करते हैं तो उन्हें वो जो, और उन दोनों का, इस आराम का और मेहनत के बाद करने वाले आराम को जब मिक्स करके उन्हें एक स्वीट रिक्रिएट होती है, एक आरामदेह उनकी ज़िंदगी फिर से बन जाती है। एंड इनोसेंस विच मोस्ट डज प्लीज विद मेडिटेशन। तो यहाँ पर पॉइंट कहते हैं कि एंड इनोसेंस, की वो लोग तो इनोसेंस होते ही हैं, मासूम होते हैं, उन्हें किसी से धोखाधड़ी से या किसी का फ़ायदा उठाने से कोई मतलब नहीं होता। विच मोस्ट डज प्लीज़, और जो चीज़ उनको खुश करती है, उन्हें किसी मेडिटेशन की ज़रूरत नहीं होती, वो अपनी मेहनत करने के बाद उस आराम को ही इंजॉय करते हैं। Thus let me live unseen, unknown, thus unlamented let me die। तो यहाँ पर पोएट कह रहे हैं कि मुझे जीने दो अनसीन, मतलब कि कोई मुझे देखे ना, मैं सबसे अनभिज्ञ रहूँ, कोई मुझे जाने ना। दस अनलिमिटेड लेट मी डाई, और इसी तरीके से बिना किसी के जाने मुझे मर जाने दो। स्टील फ्रॉम द वर्ल्ड एंड नॉट अ स्टोन टेल वेयर आई लाई। यहाँ पर पोएट कहते हैं कि मुझे अपना सॉलिट्यूड पसंद है और मैं उसे पूरे संसार से, पूरी दुनिया से, सोसाइटी से चुराना चाहता हूँ अपने समय को, मैं वो किसी को देना नहीं चाहता। मैं जहाँ पर हूँ सॉलिट्यूड में मैं खुश हूँ, एंड मैं वहाँ पर वहीं पे मरना भी चाहता हूँ, और मैं कहाँ पे दफन हो जाऊँ ये भी मैं किसी को बता नहीं चाहता। इवन किसी सिंगल पत्थर को भी, इवन अ सिंगल स्टोन, कि मैं नहीं चाहता कि पत्थर को भी पता चले मैं कहाँ दफन हुआ। तो ये थी दोस्तों ऑड इन सॉलिट्यूड बाय अलेक्जेंडर पोप। आशा करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो ज़रूर शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।